Good evening to all of you dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc 5th semester, career concentration in thermal equilibrium and semiconductor impurity. हम इस पर बात करेंगे आज. सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी पर हम पहले चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कैरियर कंसंट्रेशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में. तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर यानी कि सेमीकंडक्टर की अशुद्धता. क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज देयर आर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल इज प्रेजेंट इन नॉर्मल कंडीशंस. सो अगर हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, हम अगर इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एक्चुअल में इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. अब वो इम्प्योरिटी जो बाह्य तत्व की हम मिलाते हैं, है ना, जो एक्सटर्नल हम इम्प्योरिटी लेते हैं वो कौन कौन सी होती है, किस रेशियो में होती है, उसे समझते हैं. So when we mixed a small amount of impurity in any pure or intrinsic semiconductor, the ratio of the impurity is 10 to the power 7 atom के एवज में एक एटम की impurity मिलाई जाती है. Then the conductivity of the semiconductor increased. This type of the semiconductor is called the impure or extrinsic semiconductor. Okay. This is the 14 group element and our pure semiconductor, that means silicon and germanium. So in this pure crystal of silicon or germanium, we mixed the impurity of 15 group element or we mixed the impurity of 13 group element. Whenever we mixed the impurity of 15 group element, that means whenever we mixed the impurity of phosphorus or arsenic in any pure germanium crystal or silicon crystal, then we get an extra electron in the every impurity or in every atom in mixed in 14 group. That means this type of the impurity mixed is called the n-type semiconductor. So after impurity, mixing this impurity, we get a new type of the semiconductor, and this impure semiconductor is called the n-type semiconductor. इस प्रकार के अर्धचालक को हम n प्रकार का अर्धचालक करते हैं. और यदि हम ट्राईवैलेंसी इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं 14 ग्रुप एलिमेंट में यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसमें उसे हम कहते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर. फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पी टाइप एंड एन टाइप? ड्यू टू, अगर आप समझें कि पी टाइप से हमने कहा पी फॉर पॉजिटिव एंड एन टाइप से हमने कहा एन फॉर नेगेटिव. व्हाई वी कॉल्ड इस नेगेटिव टाइप एंड पॉजिटिव टाइप? बिकॉज जब कभी भी आप 13 ग्रुप एलिमेंट की इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसमें 3 एलिमेंट मिलते हैं, यानी कि एक होल आपको एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिलता है. एंड होल है पॉजिटिव चार्ज, दिस दैट इज व्हाई this type of semiconductor is called the positive type semiconductor or acceptor type semiconductor. Because क्यों एक्सेप्टर कहते हैं हम आगे और चर्चा करेंगे. एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक इम्प्योरिटी के पीछे पीछे एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेस देता है. इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर. इज इट क्लियर? सो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो चार्ज कैरियर्स डेफिनेटली बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, और वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहते हैं इसकी हम बात करते हैं. सो टाइप्स. सो एन टाइप और डोनर टाइप एंड पी टाइप एंड एक्सेप्टर टाइप. जैसा कि अभी हमने देखा कि पेंटावेलेंसी जब हम मिक्स करते हैं, है ना, ये हमारा एक प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल में है, इसमें मैंने फास्फोरस का जो मिक्सचर इम्प्योरिटी है वो डोप कर दी है. जैसे ही मैंने फास्फोरस मिलाया तो जो 4 एटम थे उसके 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट के, वो तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड जर्मेनियम के साथ बना लिए, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन था वो फ्री रह गया. इसका मतलब इसमें ऑटोमेटिकली पहले से ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है. आप क्या समझ रहे हैं कि हर एक फास्फोरस का एटम या आर्सेनिक का एटम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है, दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है. दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, या इसे हम कह सकते हैं दाता प्रकार का अर्धचालक. एक्सेप्टर टाइप में चलते हैं हम. एक्सेप्टर टाइप में जर्मेनियम के क्रिस्टल में जब हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, दैट मीन्स 13 ग्रुप या ट्राईवैलेंसी को हम मिक्स करते हैं, तो जर्मेनियम के तीनों तरफ के इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन जो एक तरफ होता है उस तरफ वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि एक तरफ हमारे पास कुछ कमी हो जाती है, और वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी ही आपकी क्या होती है? होल की होती है. बट हमें फिर भी एक होल मिल रहा है. इसका मतलब ये कि ज़्यादा एक्सेस हमें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव टाइप मिल रहा है, इसलिए इसे पॉजिटिव टाइप या एक्सेप्टर टाइप कहते हैं. एक्सेप्टर टाइप हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये होल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को मांगता है, ग्रहण करना चाहता है, कि जब भी आप इम्प्योरिटी मिलाओगे ये कहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ताकि मैं उससे न्यूट्रल हो जाऊं. इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मांगता है. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ये ग्रहण करना चाहता है, एक्सेप्टर टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं, है ना.
डोनर एंड एक्सेप्टर लेवल्स क्या होता है? ये डोनर और एक्सेप्टर लेवल्स हम देखते हैं इसके बारे में। हम पढ़ चुके हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में हम पंचसंयोजी तत्व के अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या बनता है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है ना? जिससे जो अशुद्धि परमाणु का पांचवा संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है अति अल्प ऊर्जा देकर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है। हमने पढ़ा ना अभी कि वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? फ्री होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना एक नया ऊर्जा स्तर बनाता है जिसे हम डोनर लेवल कहते हैं। आप देख लीजिए पहले जो इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे वो वैलेंस बैंड में हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहते हैं वो फ्री वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे बनाता है, जिसे हम क्या कौन सा लेवल कहते हैं? डोनर लेवल कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर हम क्या कर सकते हैं? कंडक्शन बैंड तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि करंट इजीली फ्लो हो सकती है। दैट मीन्स इसकी कंडक्टिविटी आप समझ रहे होंगे कि कितनी तेजी से बढ़ी। आप देखिए कि ये जैसे ही अपना एक स्थान छोड़कर ऊपर की ओर बहुत कम एनर्जी देने से भी ये ऊपर की ओर चले जाता है। तो यहाँ जो एक लेवल हमारा बना हुआ है वो डोनर लेवल कहला रहा है। डोनर लेवल में देखिए जब वो इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो एक पॉजिटिव आयन बच जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा एन टाइप में जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसमें पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट रहते हैं जो एक्चुअल में डोनर लेवल पे रहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम कह सकते हैं निश्चल धनावेश भी रहते हैं, ई मोबाइल पॉजिटिव आयंस भी रहते हैं। आपको समझ में आया होगा ये पॉजिटिव आयंस आपके कहाँ पर आए। ठीक एन टाइप डोनर टाइप में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि कंडक्शन बैंड हमारा है, वैलेंस बैंड हमारा है, ये हमारा फर्मी लेवल हुआ करता था प्योर सेमीकंडक्टर का, हमने पढ़ा है प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल, ये हमारा डोनर लेवल है। अब सीधी सी बात है कि डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन उठकर जा रहे हैं कंडक्शन बैंड में, तो सीधी सी बात है डोनर लेवल काम करेगा इस बार संयोजी बैंड की तरह, और संयोजी बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फर्मी लेवल होता था वो इस बार फर्मी लेवल हमारा नहीं होगा एन टाइप में। तो एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होगा? ये अगर संयोजी बैंड है, ये अगर कंडक्शन बैंड है, तो इनके बीच कहीं पर होना चाहिए। यस, तो फर्मी लेवल फॉर एन टाइप जो होगा वो डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के ऊपर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे में हमको देखने को मिलता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल देख लीजिए कहाँ पर है। पी टाइप या एक्सेप्टर टाइप में देखिए, पी टाइप या एक्सेप्टर टाइप में हम जब कभी भी इम्प्यूरिटी मिलाते थे तो आपने देखा होगा कि होल एक्स्ट्रा हो जाता था, है ना? ये होल जो होते हैं वो भी उसकी एनर्जी अब एक अलग अपना एनर्जी लेवल बनाते हैं, जिसे हम एक्सेप्टर टाइप एनर्जी लेवल या ग्राही स्तर कहते हैं। ये वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर में बनता है। अब ये इसके ऊपर में बनने से क्या होता है कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वे तुरंत जंप करके इसको क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं, है ना? तो आप समझ रहे होंगे कि तुरंत जंप करके इसको क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कूद कर यहाँ चले जाते हैं बहुत कम ऊर्जा देने पर भी, जिससे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? होल क्रिएट हो जाते हैं। हमारा टारगेट ये था कि वैलेंस बैंड में होल को क्रिएट करना और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करना। तो यहाँ पर देखिए वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जा रहे हैं। इसका मतलब अब बहुत ज़्यादा ऊपर उसे जाना नहीं पड़ रहा है। तो अब की अगर हम बात करें कि पी टाइप में क्या हो रहा है, तो पी टाइप में जो संयोजी बैंड है वो तो संयोजी बैंड है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन कूद कर जा रहे हैं वो एक अलग लेवल पे जा रहे हैं। तो हम ये समझ गए कि पी टाइप में दो चीजें होती हैं। होल जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मुख्य आवेश वाहक होते हैं, और जो माइनस चार्ज है वो एक आपके निश्चल ऋणावेश होते हैं। तो दोनों होते हैं इसमें, उसमें निश्चल धनावेश था, इसमें निश्चल ई मोबाइल निगेटिव चार्ज होगा। अब इसके भी फर्मी लेवल की हम बात करें तो देखिए एक्सेप्टर लेवल हमारा यहाँ पर है, और एक्सेप्टर लेवल जो है वहाँ पर आपके माइनस चले जाता है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना? तो डेफिनेटली बैलेंस बैंड और एक्सेप्टर लेवल का मीनिंग हो जाएगा यहाँ कंडक्शन बैंड, तो इन दोनों के बीच में हमारा फर्मी लेवल होना चाहिए बिल्कुल। तो पी टाइप का जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के पास होता है, और एन टाइप का जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ पर होता है? कंडक्शन बैंड के पास होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों के फर्मी लेवल कहाँ कहाँ होते हैं और दोनों में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रता की ताप पर निर्भरता। ये एक डिफरेंट टॉपिक है जो प्योर सेमीकंडक्टर का है कि शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल की सांद्रता की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस होती है कि नहीं। तो चूंकि हमने पढ़ा है कि परम शून्य ताप पर आवेश वाहक द्वारा ऊर्जा अवस्था ई के भरे होने की प्रोबेबिलिटी के लिए जो फर्मी फंक्शन हुआ करता था, उस फर्मी फंक्शन को हमने पहले पढ़ा है।
वो जो फर्मी फंक्शन होता था वो एफ ई इक्वल टू ई माइनस ई एफ के टी प्लस वन, जहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, ई एफ फर्मी एनर्जी। अब अगर हम लें कि बी आयतन में ऊर्जा ई की ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या लेना चाहें, तो हम जी ई इक्वल टू हम दर्शा सकते हैं जी एस इंटू फोर पाई बाई थ्री पाई वी टू एम ई बाई थ्री बाई टू एच क्यू। तो ये हमारा जो क्वांटम सांख्यिकी है, उस क्वांटम सांख्यिकी के अनुसार हमने ऊर्जा अवस्थाओं की संख्याओं का सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा है, जिसमें जीएस की जो वैल्यू होती है वो 2s+1 होती है, जहां पर s स्पिन 1/2, जिससे हम जीएस की वैल्यू को कितना लग सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ऊर्जा ई पर कितनी पर, ऊर्जा ई पर एकांक आयतन, मतलब आयतन को हमें डिनोमिनेटर में रखना है। मैं एकांक ऊर्जा यानी कि ऊर्जा के सापेक्ष हमें परास लेना है ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। तो हमें इस ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या लेनी है ऊर्जा के सापेक्ष, मतलब डी बाई डी ई, है ना, और एकांक आयतन में लेनी है। तो उसे अवस्थाओं की संख्या डी से दर्शाया जाता है। तो 1/b/d/de जी एस हमने किया। ये जी एस की वैल्यू हम पुट करेंगे 4/3 पाई वी क्यूब 2m ई टू द पावर 3/2। तो हमें ये जो ई टू द पावर 3/2 है उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, क्योंकि ई के रेस्पेक्ट में है। तो 3/2 ई टू द पावर 1/2 ये आपका यहाँ से आ जा रहा है। यहाँ से बी वी कैंसिल हुआ, जी एस की वैल्यू हमने 2 पुट की, 4/3 में 3/2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, पाई 2m 3/2 ई टू द पावर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है आफ्टर सॉल्विंग, जिसे हम कह सकते हैं कि इस परास में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या को ये क्या करता है, दर्शाता है। अब यदि चालन बैंड में निम्न ऊर्जा अवस्था को हम इसी दर्शाएं, मतलब चालन बैंड का जो निचला वाला पॉइंट होता है, ये यदि हम चालन बैंड ले रहे हैं, कंडक्शन बैंड, उसका निचला वाला पॉइंट को इसी से दर्शाएं। चालन बैंड की तली में ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व डी ई सी निकालना चाहें तो ई माइनस ई सी, और अगर हम बैलेंस बैंड के लिए वही चीज निकालना चाहें तो ई वी माइनस ई होगा। डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा, अनंत की तरफ जाएगा, और ये नीचे की तरफ अनंत की तरफ जाएगा। तो ई में ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व डी ई है। लेकिन अगर हम ऊर्जा स्तर ई व ई प्लस डी में बात करें ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व, तो डी के साथ क्या हो जाएगा, वो डी। अब ऊर्जा परास ई व ई प्लस डी में उपलब्ध भरी अवस्थाओं की संख्या निकालना चाहें अगर हम, है ना, तो हम उसे दर्शा सकते हैं एन ई डी ई से, जो कि होगा डी ई जो कि ई ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व है, और साथ ही साथ हमारा जो फंक्शन है एफ ई फर्मी फंक्शन, उसके मल्टीपल के इक्वल। इस प्रकार पदार्थ के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन या होलों की संख्या हमें निकालनी है। तो इसी के लिए इसी टू अनंत चालन बैंड के लिए जाएंगे, और संयोजी बैंड में जीरो टू संयोजी बैंड हम जाएंगे। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अगर आपको निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए भाई, इसी टू अनंत, हमने इसी टू इनफाइनाइट इसे रख दिया, एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, डीई सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, सभी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। फिर इसी टू इनफाइनाइट वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है, वो वैल्यू आपकी सिमिलर है। अगर हमने एज्यूम किया कि ई माइनस ई एफ अपॉन के टी इज मोस्ट ग्रेटर देन फ्रॉम वन है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली कि ये जो वन है उस वन को हम छोड़ देते हैं, और वन को छोड़ेंगे तो ये ऊपर ले जाएंगे, तो डेफिनेटली ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव टाइप। तो वो वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। ठीक है। अब इसी टू इनफाइनाइट ये हमारी पूरी वैल्यू सेम है ना। ये जो ब्लॉक है आपका ई माइनस ई एफ, दैट मीन्स प्लस ई एफ माइनस ई है, इसको हमने कुछ इस प्रकार लिखा है कि हमने माइनस ई सी और प्लस ई सी को सेपरेटली इसमें, यानी कि ई सी को प्लस किया और ई सी को माइनस किया है। ये एक डिफरेंट हमने किया है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी ई माइनस ई सी टू द पावर 1/2। ठीक है। ई टू द पावर ई सी माइनस ई, यानी कि ई सी माइनस ई अलग हो गया, ई टू द पावर ई एफ माइनस ई सी ये अलग हो गया, ये हमने अलग किया, और ये हिस्सा अलग किया, जो चार टर्म्स आपके ऊपर थे उसको, और ई माइनस ई सी जो है उसे हमने अंदर ले लिया। ठीक है। नाउ सपोज ई माइनस ई सी अपॉन के टी को हमने क्या मान लिया, एक्स, तो ई माइनस ई सी डेफिनेटली के टी एक्स होगा। अगर हम डी ई निकालें तो वो के टी डी एक्स होगा, है ना। तो लिमिट ऑल्सो चेंज होगी, जो कि आपकी इसी टू इन्फिनिटी थी वो जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो 4 पाई 2 ई 2m टू द पावर 3/2 एच क्यूब ई टू द पावर ई सी माइनस ई सी अपॉन के टी जीरो टू इनफाइनाइट। ध्यान से देखिए ई माइनस ई सी की वैल्यू के टी एक्स है, तो इसके हमने के टी एक्स रखा 1/2 ई टू द पावर ये ई सी माइनस सी अपॉन के टी जो है वो माइनस एक्स के इक्विवेलेंट होगा, और डी ई की वैल्यू जो हमने रखी है वो के टी डी एक्स रखी है, सब वैल्यू हमने रख दी। फिर ई टू द पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी, ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम, जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर 1/2 होगा, यहाँ से निकालें तो ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, और के टू द पावर 1/2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, दैट मीन्स 3/2 के टू टू द पावर होगा, जो कि आपकी यहाँ पर आ गई, के टी टू द पावर 3/2 यहाँ मिक्स कर चुका है, करेक्ट। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जब हम इसका लेते हैं तो पाई बाय 4 1/2 आती है, तो ये वैल्यू जो होगी वो पाई बाय
4⁴ यानी कि √π/4 आ जाएगी। ये यहाँ पर √π/4 आएगी ये, ठीक है। अब EF माइनस EC को हम जानते हैं कि ΔE/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने उसे ΔE/2 लिखा, सिंस माइनस में लिखना था क्योंकि EC माइनस EF था, इसलिए ΔE/2 माइनस में लिखा 2kT। ओके, सो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो 4π³ है 2m के, है ना, 3/2 और π⁴ को पूरा कांस्टेंट ले लिया है, जिससे a कांस्टेंट माना है, t⁴ हमारा आ गया और e⁴ΔE/2kT हमारे पास आ गया। ये जो a की वैल्यू है जर्मेनियम के लिए 4.28 इंटू 10⁻21 पावर में होती है। अगर हम संयोजी बैंड में होल की सांद्रता निकालें तो ठीक वो वैसे ही आपको निकालनी है, आपको डिटेल नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जो हमारे पास जो डेरिवेशन आया है वो सेम आपका यहाँ पर भी आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो अगर हम निकालें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e⁻ΔE/2kT के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एनर्जी के वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर निगेटिव होगा क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, है ना। यदि हम n और p का मल्टीप्लाई करते हैं चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल का, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह का आता है। वो भी डेफिनेटली एनर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन एनर्जी बढ़ेगी तो चार्ज कैरियर्स यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। इससे हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो चार्ज कैरियर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिनोमिनेटर में है।